नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग के तहत उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आई हुई शिविर सहायकों की बम्पर भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो आपकी भर्ती है ये यूपी पीसीएल से आई हुई है और बम्पर पद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुल मिलाकर के 24 पद है। तो आजकल यही 24 है, बहुत है, कहे से यही आ गए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो पद का नाम है आपका शिविर सहायक। पहले इसी को आशुलिपिक का पद कहा जाता था, तो नाम बदलीकरण बड़ा तेज़ी से चल रहा है, तो इसका भी नाम बदल करके शिविर सहायक कर दिया गया है। ठीक है ना, ये पिछले साल ही कर दिया गया था। तो अनारक्षित वालों के लिए 21 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए 2 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग सन्नाटा है, एक भी पद नहीं है, अनुसूचित जाति भी सन्नाटा है, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए कुल मिलाकर के 1 पद है। तो कुल इस तरीके से 21, 22, 23, 24 से 24 पद हुआ। ठीक, अब वेतन के बारे में पहले समझ लीजिए। तो ये आपकी लेवल 4 यानी कि 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक, अब योग्यता के बारे में समझ लीजिए। तो आपको स्नातक होना इसके लिए अनिवार्य है, किसी भी श्रेणी से आप हों तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साधारण स्नातक वाला कोई भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, दूसरी शर्त यह है कि हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति अनिवार्य है। इससे बेहतर नौकरी तो नहीं कहूँगा कि कहीं हो सकती है, क्योंकि 60 की गति मांग रहे हैं। ठीक है ना, बाकी 80 मांगते हैं, 100 मांगी जाती है, तो यहाँ 60 ही मांग रहे हैं। तो जो अभी शुरू में सीख ही रहे होंगे या ज़्यादा दिन अभी उनको लिखते नहीं भी होगा तो उनका भी काम चल सकता है इससे। तो बहुत कम गति इसमें मांगे, तो इतना हो कि आपके पास अगर न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट गति हो तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरी शर्त यह है कि कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होनी चाहिए। कंप्यूटर पे आपके टाइपिंग कराएंगे। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब परीक्षा प्रक्रिया समझ लीजिए कैसे होगी। तो इनका कहना है कि आपकी ये लिखित परीक्षा होगी, यानी कि ऑनलाइन होगी, बहुविकल्पीय स्तर की। ठीक है, लिखित एवं टंकण तथा आशुलेखन परीक्षा। तो चयन लिखित परीक्षा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एवं दक्षता परीक्षा टंकण एवं आशुलेखन के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा पर प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा तथा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। अब देखिए थोड़ा विधिवत इसके बारे में समझिए कि कैसे कैसे मतलब किस किस क्षेत्र से प्रश्न आएंगे और क्या मतलब खास है इसमें। तो इसका जो पहला भाग होगा, देखिए 2 भाग है। पहला भाग आपका कंप्यूटर की जानकारी पूछेगा, दूसरा भाग आपका वो समान अध्ययन वाला। तो पहले भाग में इनका ये कहना है कि प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में नीलिट के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे। वह प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। एक प्रश्न गलत होगा आपका तो 25 पैसा कटेगा, कहने का मतलब ये, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और एक खास बात है इसका, ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। 50 प्रश्न रहेगा 50 अंकों के लिए, लेकिन आपको कम से कम 20 अंक लाना है। इससे कम रहेगा तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे। भले इसके दूसरे वाले भाग में जो समान अध्ययन वाली जो भाग होगा उसमें आप भले कुल क्या कहते हैं चाहे पूरे में से पूरा कर दीजिए तो भी कोई माना नहीं जाएगा, अगर इसमें जब तक आप 20 प्रश्न सही नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। वही हाल जैसे कि CSAT वाला पास किए रहेंगे तब भैया आपकी पहली वाली कॉपी जांचेंगे, नहीं जांचेंगे। यही हाल है कि आपको 20 अंक लाना ही लाना है कंप्यूटर वाले भाग में। ठीक है, फिर लिखा है कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। ये केवल पास करना है कि आपको 20 लाना है, ये कहीं जोड़ा नहीं जाएगा इसको। अब देखिए द्वितीय भाग लिखित परीक्षा CBT के द्वितीय भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न होंगे। इसमें वही हाल है कि 1/4 अंकों की कटौती की जाएगी। देखिए समान अध्ययन के 25 प्रश्न 25 अंकों के लिए, तार्किक ज्ञान 45 प्रश्न 45 अंकों के लिए, सामान्य हिंदी आएगी 65 प्रश्न रहेंगे 65 अंकों के लिए, और सामान्य अंग्रेजी 65 प्रश्न 65 अंकों के लिए, कुल 200 प्रश्न हुआ आपका। ठीक है ना, 200 अंकों के लिए। तो कहने मतलब कुल 200 अंक हुआ। तो कहने मतलब ये हुआ कि अगर आप भले इधर आप 200 में से 200 पा जाते हैं, ठीक है ना, कुछ करके हाथ पैर मार लिए, चलिए आपको 200 पूरा आ गया, लेकिन कंप्यूटर वाले भाग में अगर आपने 1900 किया या 19 दशमलव कुछ भी लाएँ तभी आप बाहर हैं। 20 प्रश्न आपके सही होना ही होना है, तो इतना आप ध्यान दे के चलिएगा। ठीक है, अब तीसरा भाग तृतीय भाग देखिए, इनका कहना है कि द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी आशुलेखन तथा हिंदी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण फलाना 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 रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुना लोगों को बुलाएंगे ये। ठीक है,
अब देखिए, आशुलेखन एवं हिंदी टंकण परीक्षा के मानक क्या है। तो आशुलेखन परीक्षा, हिंदी आशुलेखन परीक्षा के लिए दिए जाने वाले श्रुतिलेख हेतु 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। आपको 5 मिनट का श्रुतिलेख बोलेंगे। फिर इस 5 मिनट की अवधि में दिए गए श्रुतिलेख के लिए कंप्यूटर पर टंकण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित होगा। इस प्रकार कुल आपको 35 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। और जो टाइपिंग फॉन्ट होगा आपको वो है क्रोतिदेव 10 या फिर 16। 10 और 16 में यही अंतर है कि लिखावट थोड़ा बदल जाती है। 10 में थोड़ा दूसरे आकार में लिखा था, 16 में दूसरे आकार में, थोड़ा उसमें मतलब कि परिवर्तन हो जाता है, वरना लिखाएगा भाई सब कुछ। तो या तो आप क्रोतिदेव 10 फॉन्ट पे कर सकते हैं तो 16, क्योंकि बिजली विभाग हमेशा से इसी फॉन्ट पे कराता है। लोक सेवा आयोग भी हमेशा क्रोति पे ही कराता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो फॉन्ट है आपका वो क्रोतिदेव ही है, ठीक है। और देखिए इनका ये लिखना है कि चयन हेतु आशुलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति एवं हिंदी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात आशुलेखन एवं हिंदी टंकण हेतु निर्धारित गति को प्राप्त न करने पर अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ये चीज़ हो गया। फिर लिखा है कि निर्धारित प्रतिबंधों एवं अर्हताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बना करके चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। यही सारी तमाम चीज़ें हैं। आयु की गणना समझ लीजिए कि कम से कम आपको 21 वर्ष होना है और अधिकतम 40 वर्ष, मतलब कि 1 जनवरी 2022 को आपको कम से कम 21 वर्ष हो जाना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। और बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 5 वर्ष का अधिकतम छूट रखी गई है। इसी तरीके जो उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जाति हैं उनके लिए भी छूट रखी, जैसा कि अपने उत्तर प्रदेश सरकारी भर्तियों में सब कुछ होता है, बाकी इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि आवेदन शुल्क, तो जो अनारक्षित वाले लोग हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनके लिए 1180 रुपया ले रहे हैं चंदा, GST सहित। बाप रे, ठीक है। फिर उसी तरीके अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 826 रुपया है। तो ये चीज़ हो गई। आवेदन करना है आपको, ये 25 मई से शुरू हो रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून रखे हैं। और इनका कहना है कि परीक्षा संभावित जो होना है वो जुलाई के तीसरे सप्ताह में हम करा लेंगे, और करा भी लेंगे। 24 पद है, कितना आवेदन होगा, मुश्किल से 50,000 या लाख भी पड़ जाता है, जो भी हो, तो करा लेंगे। ये 1-2 दिन की बात ही है। तो जुलाई तक आप मान के चलिए कि आपकी संभवतः परीक्षा हो जाएगी। और बाकी नीचे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया दिए हैं। ये डकवर्थ लुइस के भी नियम से खतरनाक नियम है, ये आपको समझ में आ जाए तो इसको भी देख लीजिएगा। तो फिलहाल यही था। कहने का मतलब ये है कि इतने सालों पे भर्ती दे रहे हैं, किस्तों में दे रहे हैं, 21, 20, 22, 50, 20 ऐसे करके। बताइए, इतने पद खाली हैं लेकिन ये दे रहे हैं केवल 24 पद। मतलब शॉर्ट हैंड वाली कोनो इज्जत नहीं रह गई समाज में। अब आ भी रहा है पद तो इतना गिना चुना। तो खैर यही है, आप लोग इसके आधिकारिक की वेबसाइट पर जाकर के विज्ञापन डाउनलोड कर लीजिए, या तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक IAS PCS के नाम से, वहाँ भी इसको अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ से भी जाकर के इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली। अच्छा, एक बात और, आपसे कहीं CCC का प्रमाण पत्र यहाँ नहीं मांगा जा रहा है। आपको केवल साधारण स्नातक होना अनिवार्य है। CCC स्तर की परीक्षा हो रही है, उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं लग रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपकी केवल कंप्यूटर ज्ञान को परीक्षा है, ठीक है। कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र की मांग नहीं है आपसे। तो ठीक है, बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था।